हाय एवरीवन, वेलकम टू पेस इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। शॉर्ट में इसको हम वॉइस बोलेंगे, पूरा नाम इसका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की जिसमें ये टॉपिक पूछा जाता है। तो जैसे अगर हम इस वीडियो की बात करें तो हम इसमें दो एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। एक एसएससी एग्जाम, क्योंकि एसएससी का भी मेंस एग्जाम होगा तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे वो प्री एग्जाम है चाहे वो मेंस एग्जाम है। और डिफेंस एग्जाम में सीडीएस का इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब पहली बार ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी 5 क्वेश्चन। तो अगर राइट तो इसको हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करेंगे। और अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक आता है तो आप इजीली इस टॉपिक को कर पाएंगे। इसको हम ट्रिक की मदद से करेंगे, राइट। ओके, तो देखो, अगर आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो इसमें आप कुछ नई चीज सीखोगे। अगर आपने इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ा है, आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो मैं आपको बताऊं। बस ये जो टेबल आपको जो दिखाई दे रही है आपके सामने, जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, एक इधर लेफ्ट में और राइट में, बस आपको ये टेबल याद करनी है। और इसकी मदद से आप सारे क्वेश्चंस को, जैसे मैं कह सकता हूं कि इसको हम 2 से 3 वीडियो में इसको कवर करेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले ये जो टेबल है, इस टेबल की मदद से आप क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। और 50 to 70% क्वेश्चंस आप इस टेबल की मदद से कर सकते हैं, राइट। इस टेबल को हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। ओके, मैंने जैसे आपसे कहा कि इस टेबल को हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक तो हम पता कर लेते हैं कि भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, कैसे पहचानोगे। क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस ये नहीं पता चलेगा कि भाई वो एक्टिव है या वो पैसिव है, तो आप इस टेबल को यूज कैसे करोगे, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे, कंपैरिजन देखेंगे कि भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पर 2 सेंटेंस आप इधर देखोगे और 2 सेंटेंस आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। ये जो 2 सेंटेंस है ये हमारे एक्टिव वॉइस है, और जो इधर आपको ये जो एक्टिव वॉइस है और ये हमारे पैसिव वॉइस है। तो आप इसमें मेरे साथ साथ चीजों को देखोगे कि इन सेंटेंस में क्या क्या चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम एक्टिव की बात करें, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, राइट। इसमें है द शेफ कुक द मील। मतलब जो शेफ है उन्होंने खाना बनाया है। इस वाले में क्या 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 मतलब है, द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, कि जो मील है, जो खाना है, वो शेफ के द्वारा बना है। तो देखो, इसमें एक्टिव में और पैसिव में आपको क्या, जैसे अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन सीख रहे हैं कि भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या पहचान होती है, तो मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो काम को करने वाला होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे शेफ ने कोई काम किया है, शेफ ने खाना बनाया, तो उनको हमने सबसे पहले लिखा है तो उसको प्रेफरेंस दी गई है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो उन्होंने काम किया है, खाना बनाया, तो उसको हमने सबसे पहले लिखा है द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। तो जो उनका काम होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है पैसिव वॉइस में। ये तो भाई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। जैसे आप सेकंड देखो, शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती हैं। और यहाँ पर क्या लिखा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो देखो, इन दोनों में भी वही फर्क है, जिन्होंने काम किया है उसको प्रेफरेंस दी गई है, और उन्होंने क्या काम किया है, लेटर लिखना। अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो उसमें काम को प्रेफरेंस दी गई है। तो भाई ये तो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आइडेंटिफिकेशन भी अगर हम समझें तो पैसिव वॉइस में, आप यहाँ पे देखोगे पैसिव वॉइस में बाय का यूज किया जाता है। आप कहोगे सर ये बाय क्या है, बाय एक प्रेपोजिशन होती है, बाय एक प्रेपोजिशन होती है, एक चैप्टर है पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे बाय एक प्रेपोजिशन होती है, एट प्रेपोजिशन होती है, ऑफ प्रेपोजिशन होती है। तो पैसिव वॉइस में 80% ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, सभी सेंटेंसेस 80%, जिसमें हम बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इजीली इससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि किसी सेंटेंस में बाय दे रखा है, जैसे द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ,
अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो बाय दे रहा है क्या, इसका मतलब ये पैसिव है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि 3 से 4 स्टेप में एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं। ऑप्शन की मदद से भी करेंगे, जैसे मैंने आपको टेबल आपको याद कराऊंगा अभी, उस टेबल से हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्टिव है या पैसिव। जैसे मैंने बताया पैसिव की क्या पहचान होती है, पैसिव में तो बाय दिया होता है, इससे पहचान कर लोगे। दूसरा देखोगे हमेशा V3 का इस्तेमाल करते हैं हम। कहोगे सर V3 क्या है, V3 का मतलब होता है वर्ब, वर्ब की तीसरी फॉर्म। हम वर्ब थर्ड का इस्तेमाल करते हैं हमेशा। जैसे इसमें तो यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, लेकिन पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाऊंगा, अभी ध्यान से समझिए। तो यहाँ तो मैंने केवल डेफिनेशन लिखी है, आप इसमें जो मैंने बताया कि भाई एक्टिव में क्या होता है, काम को करने वाला उसको प्रेफरेंस दी जाती है, पैसिव वॉइस में जो काम किया होता है उसको प्रेफरेंस दी होती है। आप डेफिनेशन भी समझ सकते हो, इजीली समझ पाओगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में ग्रामर का जो सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए। भाई सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है। जैसे मैंने कहा द शेफ कुक द मील, तो काम किसने किया, शेफ ने किया, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती हैं, तो काम को करने वाला कौन है, शी, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई, ये इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। समझ पा रहे हैं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर ट्रिक्स भी सीखोगे तो आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए ना, ट्रिक्स को लगाओगे कहां पर। ठीक है, हमेशा थोड़ा ना कि आपने हमेशा ट्रिक्स से सीख ले, लेकिन ये चीज जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानना। जैसे कि अगर मैं इसमें कहूँ सेकंड वाले में पहचानो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो कहोगे ये तो सब्जेक्ट है, राइट्स इसमें क्या है, ये वर्ब है, और अ लेटर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है। और मैं कुछ आपको बीच बीच में कुछ जरूरी बातें भी बताता रहूंगा, तो वो भी आपको याद करते हुए चलना है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बन सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। फिर से बोलूंगा, किसी भी सेंटेंस में, जैसे इसमें द शेफ कुक द मील, तो मील इसमें ऑब्जेक्ट है। शी राइट्स अ लेटर, लेटर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ध्यान रखो, पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस का बन सकता है जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं कि वो कौन सी वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी होता है। ठीक है, अभी आप इसमें ये समझो कि जिसमें भी ऑब्जेक्ट होता है उसी का ही हम पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, ये आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो यहां पर समझो, ये स्टेप नंबर 1, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ, ये 4 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो रहा है। अब ये 4 स्टेप क्या है, देखो भाई ट्रिक तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, लेकिन बेसिक चीजें भी तो पता होनी चाहिए ना। ठीक है, अब देखो यहां पर समझो, आप इसमें देख पाओगे द शेफ कुक द मील, तो इसमें शेफ क्या है, सब्जेक्ट है, कुक क्या है, वर्ब है, द मील क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप देखोगे इस वाले में और इस वाले में क्या चेंज हुआ है एक्टिव से पैसिव बनाने में। तो आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट था वो सबसे आखिरी में चला गया, यहां पर आ गया, और जो मील था वो सबसे पहला आ गया। मतलब उसको इंटरचेंज किया जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदल दिया जाता है। ठीक है, पहला स्टेप। फिर ये चेंज इन टेंस, ये सेकंड स्टेप क्या है, जो मैंने आपको टेबल दिखाई है वो टेबल चेंज इन टेंस की होती है। आप उसको देखो, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कुक्ड लिखा है, तो ये वाज कुक्ड कैसे हो गया, उसके लिए वो टेबल की मदद से कर देंगे। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऑलवेज यूज V3, पैसिव वॉइस बनाने में हमेशा ही V3 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम कहोगे सर ये V3, तो देखो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। V3 का मतलब क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, और हमेशा बाय प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा 80%। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लेवल 2 में समझेंगे जिसमें हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ और प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ज्यादा कुछ उसमें
काफ़ी कुछ इसमें बताया भी है और ज़्यादा इसमें डीप जाने की कोशिश भी करी है, लेकिन आपको सिंपल सी चीज़ें समझना है कि भाई डेफिनेशन क्या है, कैसे पहचानोगे, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब मैं आपको शुरुआत से ही मैं आपको बोल रहा था कि भाई हम एक टेबल की मदद से क्वेश्चन को करेंगे, ऑप्शन मेथड क्या होता है उसको देखेंगे। तो इसमें जैसे आपको 8 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं समझा देता हूं कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो आप देखो, टोटल जो होते हैं हमारे 12 टेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर। तो इसके भी फिर हमारे चार चार पार्ट होते हैं, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो टोटल मिला के हमारे कितने होते हैं, 12 टेंसेस हमारे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 में से एक तो वो किसी भी जो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव बनेंगे, या फिर बोल सकते हैं 12 में से 8 टेंस होते हैं, 12 में से 8 टेंस होते हैं जिसका पैसिव हम बना सकते हैं। इसको भी कहीं पे नोट डाउन कर लो कि 12 में से 8 का ही पैसिव बनाया जा सकता है। अब मैं आपको 3 तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एक पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले जैसे हमारा इनडेफिनेट होता है, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे वो पास्ट का है, फिर कॉन्टिन्यूस होता है, फिर परफेक्ट होता है और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो उसका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो नहीं बनता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। और एक और है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो चलो ठीक है, अगर आपको टेंसेस भी नहीं आते हैं तो अभी तक उसकी सिर्फ एक ये नॉलेज है कि भाई 12 में से 8 का ही पैसिव बनाया जाता है, वो आप याद भी कर लोगे, 3 मैंने आपको बता दिए। लेकिन इस टेबल को याद कर लो, ठीक है। इससे आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि 12 में से 8 का ही पैसिव बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो, अब ये टेबल क्या कहती है, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम पैसिव वॉइस में इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो क्या बताऊं, देखो अभी जैसे क्वेश्चन था हमारा कि द शेफ कुक द मील, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब हम पैसिव हमने बनाया था तो उसमें हमने वाज का इस्तेमाल किया था। तो आप देखोगे ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म होगी तो उसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और V3 तो हमें सबके साथ इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो हम हमेशा V3 का ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखो उसको याद कैसे करेंगे, देखो इसमें तो थोड़ा सा टाइम आपको लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर समझो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इजारम का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दो चीज समझो, नंबर 1 और नंबर 4। इजारम और वाज वर्ब कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इजारम, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो वाज वर्ब। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दी हुई है, डू डज दे रखा है, तब भी इजारम का इस्तेमाल करो, ये एक पहचान है। देखो अगर आपको टेंसेस आते हैं तब तो आप इजी इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई जो फर्स्ट वाला है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फोर्थ वाला पास्ट इंडेफिनिट है। जब हम उसको चेंज करते हैं तो हम डिड का इस्तेमाल भी कर लेते हैं नेगेटिव बनाने में, तो आप और चीजें अच्छे से समझ पाओगे अगर आपको टेंसेस पता है। नहीं तो आप इसको अच्छे से सीख लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजारम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज वर्ब। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 8 ही रूल है हमारे, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो यहां पर इजारम दे रखा है और वाज वर्ब दे रखा है, इजारम और वाज वर्ब एक जैसे हैं। ये हमारे बी इसको हम, जैसे कि हमारी जो वर्ब है, एक मेन वर्ब होती है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर भी हमारी, जैसे कि जो बी वर्ब बोलते हैं इसको, जो इजारम होता है, जो वाज वर्ब होता है, ये हमारी बी वर्ब होती है। इसमें हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं, इजारम हो चाहे वाज वर्ब हो, तो उसमें बीइंग का इस्तेमाल करेंगे पैसिव बनाने में। कहोगे सर ये हमें मदद कैसे करेगा, मतलब टेबल तो हम याद कर रहे हैं। देखो जैसे कि अगर हमें एक्टिव वॉइस में यहाँ पर, जैसे इसमें आप इसी को एग्जांपल को समझ लो, द शेफ कुक द मील, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हम इस रूल को समझेंगे, नंबर 4 नंबर का रूल इसमें लगेगा। तो सेकंड फॉर्म दी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो हमें 4 ऑप्शन जो दे रखे होंगे, 4 ऑप्शंस जो होंगे हमारे,
उसमें हम वो वाले ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें वॉज और V3 का इस्तेमाल किया गया हो। 4 ऑप्शन मतलब हमें आइडेंटिफाई करना है, तो जिसमें भी वाज नहीं होगा उसको हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे, उससे ये हमें ये टेबल उस तरह से मदद करेगी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार इसको बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। जैसे कि जो हमारे एच वाले जो होते हैं, हैज वर्ब जो हमारी है, हैज, हैव, जो है जिसमें एच वाले जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम बीन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हैज हो चाहे हैव हो, तो बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये वाला बीन। ठीक है, विल शैल होगा तो बी लग जाएगा, विल बी शैल बी, और इसमें विल हैव और शैल हैव होगा उसमें बीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें एच वाला दे रखा है तो इजीली इसको समझ पाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लो। सिर्फ 8 ही रूल है और ये हमारा लेवल 1 है, ये पार्ट 1 है, ये हमारा लेवल 1 है। मतलब आप एक्टिव पैसिव करना शुरू कर दोगे, आपको चीजें समझना आनी लग जाएंगी कि भाई इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है इस टेबल की मदद से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं इस टेबल को जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसमें लेता हुआ चलूंगा, ताकि आपको बार बार याद करना ना पड़े, आप बीच में याद कर लोगे उसको। ठीक है, और इस कोड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। कि भाई आपको कभी भी कोई इंसान ग्रेट नहीं होता है किसी भी चीज में, चाहे हम इस चैप्टर की भी बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले बिगिनर तो आप हो ना, तो आप उसमें पूरी मेहनत करो, तब जाके तो आप उस चीज में मतलब आप मास्टर बनोगे। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। भाई ये ऑप्शन मेथड कैसे काम करेगा, वैसे मैंने पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि भाई ये एक्टिव होता है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, और इस टेबल मैंने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर लिखी भी हुई है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि बेसिक चीजें तो आपको पता हो कि भाई एक्टिव क्या है पैसिव क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो यहाँ पर समझो, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, तो देखो इसमें बाय नहीं है, बाय हमें ऑप्शंस में दे रखा है, इसका मतलब ये हमारा एक्टिव है, ये हमारा एक्टिव वॉइस हमें दिया हुआ है, इसको पैसिव वॉइस में हमें बदलना है। वैसे तो क्वेश्चन में वो लिख के देगा कि भाई ये एक्टिव दिया है इसको पैसिव करो, अगर नहीं दे रखा है तो अब इसको आइडेंटिफाई करना हमें आना होता है। ठीक है, जैसे समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, जैसे मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे कि भाई सब्जेक्ट को पहचानो, ऑब्जेक्ट को पहचानो, तो समवन इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, माई सूटकेस इसमें ऑब्जेक्ट, तो इसको हम आपस में बदल भी देते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो मतलब माई सूटकेस से हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, समवन से तो शुरू नहीं होगा, तो इसका मतलब इसको तो मैं कट कर दूंगा। चलो, ये तो बेसिक जो रूल थे उससे हमें एक ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम चलते हैं अपने गोल्डन रूल्स की तरफ। जैसे इसमें हमें हैज दे रखा है, हैज दिया है। अब देखो, अगर हम बात करें तो रूल नंबर 3 पे चलेंगे इसमें, तो इसमें हैज दे रखा है, इसका मतलब हमें बीन का इस्तेमाल करना है हैजव के साथ में। ठीक है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि भाई हैज लगेगा कि हैव लगेगा। जैसे माई सूटकेस दे रखा है तो ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब हैज का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले वाले में तो हैज बिल्कुल नहीं है, मतलब इसमें हम इसको कट कर देंगे, बचे हमारे पास अब 2 ऑप्शन। अब इसको भी जरा देखते हैं, माई सूटकेस दोनों में दे रखा है, हैज का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल हैज दे रखा है। हैज बीन स्टोलन बाय समवन, ये हमारा डी नंबर का बिल्कुल ठीक है, ये समवन एकदम से नहीं आएगा, और इसमें बाय भी नहीं दे रखा है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो हमेशा बाय का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा डी इसमें राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ताकि और समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा है, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, आप सबसे पहले यहां से शुरुआत करो। जैसे इसमें दिया है इज दे रखा है, टेबल पे जाओ, हमें क्या दे रखा है, इज आरएम दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब हमें बीइंग हमें ढूंढना है ऑप्शंस में। तो अब देखो, बीइंग हमें इसमें दिया है, सेकंड वाले में बीइंग नहीं है, इसे कट कर देंगे, थर्ड वाले में बीइंग नहीं है, इसको भी कट कर देंगे। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन, एक तो नंबर डी और नंबर ए, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट इसमें हो गए। इस टेबल की मदद से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें टेबल को देखनी है। उसके बाद इन दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि दोनों में बीइंग दे रखा है। अब देखो, इसमें आर दे रखा है, इसमें इज दे रखा है, दोनों में बीइंग है। तो अब हम थोड़ा जो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर होता है कि भाई हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। अब देखो, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या,
अनु इज इंटरव्यूइंग राधिका एंड सारथ कुमार। इसका ये पूरा का पूरा राधिका से लेके कुमार तक ये इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है, मतलब पूरा। तो देखो इसमें राधिका एंड सारथ, सेकंड डी वाले में खाली राधिका लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, राधिका एंड सारथ कुमार। तो ये प्लूरल है तो इसमें आर का इस्तेमाल होगा, आर बीइंग इंटरव्यूड बाय अनु, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और क्वेश्चन करते हैं, इस टेबल को और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे होता है। ये लेवल 1 है हमारा। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन को करना शुरू कर दोगे कि भाई क्वेश्चन को करना कैसे होता है इस टेबल की मदद से। ठीक है, सिर्फ बेसिक सी जानकारी अगर हमें हो कि भाई एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, कितने का पैसिव बना सकते हैं, ठीक है, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है इसमें। अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन ये भी दिया है, आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। अब देखो इसमें देखो हैड बीन दे रखा है, जब इसमें हैड बीन दिया है, मैंने आपसे कहा था कि हर बार आपको बाय नहीं देगा कि पहचानने के लिए कि इजीली समझ पाओगे भाई ये पैसिव दे रखा। अब देखो हैड के साथ बीन जो होता है वो इस वाले में है, यहाँ पर है या इसमें है, आप देखोगे आपको सर हैड बीन यहाँ दे रखा है। एक्टिव में तो कभी भी हैड बीन आ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा पैसिव दे रखा है, ये हमें पैसिव वॉइस दे रखा है, इसे हमें एक्टिव बनाना है। इसका मतलब रूल फिर ये रिवर्स में रूल आपको देखने पड़ेंगे कि आपको ऑप्शन में अब खाली हैड देखना है, ओनली हैड। आप देखो क्या इसमें ए वाले में हैड है, आप कहोगे सर नहीं है, इसको कट कर देंगे। इसमें हैड है, नहीं है, इसको कट कर देंगे। थर्ड वाले में नहीं है, खाली इसमें हमें हैड दिया और एक ही ऑप्शन बचा, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत पड़ी ही नहीं, सिर्फ टेबल देखी, टेबल की मदद से। लेकिन ये टेबल भी तभी मदद करेगी जब आपको बेसिक चीज़ें पता हो कि भाई एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, तभी तो आप समझ पाओगे। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, और ये भी चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसको हम इंटरचेंज करते हैं और हमेशा बाय का इस्तेमाल करते हैं। बाय कभी कभी नहीं देता है, ठीक है, उसके बारे में हम लेवल 2 में बात करेंगे कि बाय कब यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब यहां पर समझो एक क्वेश्चन दे रखा है, हम नंबर 4 को तो भी करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा, मैंने ये सीडीएस का जो एग्जाम अभी हुआ था राइट, उसमें से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। और हम क्या देखते हैं, हम ये सबसे पहले देखते हैं कि क्या हम इस टेबल की मदद से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। जैसे इसमें दिया है चेंज फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, तो इसमें तो हमें थोड़ी सी सरलता दे रखी है कि हमें ये बता रखा है कि ये हमारा पैसिव है, तो हमें इसे एक्टिव बनाना है। मतलब ये तो हमें दे रखा है, कोई बात नहीं भी देता हम पहचान लेते हैं क्योंकि इसमें बाय दे रखा है, इसका मतलब ये पैसिव है। अब इस देखो इसमें इस बीइंग दे रखा है, तो ये टेबल हमें कैसे मदद करेगी। अब इस टेबल में जाओ, आप देखो इस बीइंग कहां पर है, कहोगे सर यहाँ पर नंबर 2 में इस बीइंग है। इसका मतलब हमें एक्टिव बनाने के लिए खाली इज आरएम ढूंढना है 4 ऑप्शन के अंदर। इज आरएम, आप देखो क्या पहले वाले में हमारा इज आरएम दिया है, नहीं दिया, इसको हम कट कर देंगे। सेकंड वाले में क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है, इसको हम देखेंगे अभी। थर्ड वाले में नहीं है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हमें सारे रूल्स इसमें फॉलो हो रहे हैं। देखो इसमें देखो यहाँ पर हिज हेयर इज बीइंग कट बाय अ प्रोफेशनल्स, तो ये जो अप्रोफेशनल है ये तो हमारा, इसको सबसे पहले इंटरचेंज भी तो करते हैं ना, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। अप्रोफेशनल ये सिंगुलर है इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कटिंग हिज हेयर, कटिंग हिज हेयर, तो अगर हम बात करें कि हमेशा हम तो हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्या इसमें थर्ड फॉर्म है, नहीं है। लेकिन एक चीज समझो, इसमें यहां पर थर्ड फॉर्म हम किस में इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म हम पैसिव में इस्तेमाल करते हैं थर्ड फॉर्म का। लेकिन ये हमारा क्या है, हमें इसमें एक्टिव है, तो एक्टिव में तो हम लगा सकते हैं बिल्कुल, तो यही हमारा राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बिल्कुल इजीली, टेबल की मदद से क्वेश्चन हमने आसानी से कर दिया। ए और सी तो हमने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि हमें पता है कि इज आरएम के साथ बीइंग दिया है तो पैसिव वॉइस है, तो एक्टिव में इज आरएम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सारी चीज हमने देख ली है, ठीक है, चलो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, अब यहां पर समझो ये हमें एक प्रेपोजिशन पहले से दे रखी है, पहले से हमें दे रखी है, तो वही हम तो सीधा समझेंगे भैया इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो हम इस रूल पर चलेंगे, नंबर 4 पर चलेंगे। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और ये वॉज वर्ब हमें सभी में दे रखा है,
लेकिन बीइंग जो है वो नहीं इस्तेमाल करना है, बी और सी तो कट कर देंगे, क्योंकि हम बीइंग तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें क्वेश्चन में वाज वर्ब दिया हो। तो नंबर 5 रूल जब ही बनेगा कि भाई सबसे पहले वाज वर्ब दिया, उसका मतलब मैंने बी और सी तो उसमें से कट कर दिया। अब बचा हमारे पास ए और डी ऑप्शन, इसको कैसे करेंगे? द बेगर दे रखा है इसमें भी और वॉज दे रखा है, दोनों में सही है। लाफ बाय द बॉय, लाफ एट बाय द बॉय, थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी पूरा सेम है। अब देखो इसमें ध्यान दो, जब कभी भी आपको किसी वर्ब के साथ में पहले से ही फिक्स प्रेपोजिशन दे रखी होगी तो उसको तो इस्तेमाल करना ही है। इसमें पहले से आपको लाफ्ट एट दे रखा है तो वो तो इस्तेमाल करना ही है, उसको तो हटाना नहीं है, वो तो यहाँ पर दे रखा है। और बाय तो हम अपनी तरफ से इस्तेमाल करते ही हैं हमेशा पैसिव वॉइस बनाने में। तो उसका डी इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर है। द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। तो आप कहोगे सर क्या एक सेंटेंस के अंदर 2 प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये हमारा लेवल 1 है, क्वेश्चन करना, टेबल को सीखना, 8 गोल्डन रूल्स की मदद से क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ये सब हम धीरे धीरे सीख पा रहे हैं। जैसे मैंने एक कोड भी आपको बताया कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, स्टार्ट तो करो। क्या होगा? धीरे धीरे चीजें हम सीखेंगे, लेवल 2 में और अच्छी चीजें हम सीखेंगे। भाई डबल ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं, ठीक है, कब कब हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से वो लिया है, जैसे आप इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर सकते हो, वैसे इसका आंसर हमारा बी है, ठीक है। जैसे इसमें दिया है रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। देखो मैंने यहाँ से टेबल हटा दी, अब क्या टेबल को साथ साथ लेके चलोगे? टेबल को याद कर लो, अब तभी तो होगा। और ये ऐसे रूल्स है ना, आप क्वेश्चन को जल्दी से कर दोगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं, अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसमें दिया है इज दे रखा है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा भाई ये हमारा एक्टिव है कि पैसिव है? आप कहोगे सर हमारा ये एक्टिव दे रखा है। क्यों? एक तो इसमें थर्ड फॉर्म नहीं है, दूसरा इसमें बाय नहीं दे रखा है, क्योंकि पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं, इसमें परफॉर्मिंग लिखा है, इसका मतलब ये एक्टिव है। तो जब हमें इसमें इज आर एम दे रखा है, इज आर एम दे रखा है, इसका मतलब हम इसमें बीइंग का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। चाहो तो आप एक कॉपी पे रूल्स को नोट डाउन कर लो, उसको साथ, जब तक आपको याद नहीं होते तब तक उस रूल्स को साथ साथ लिखते हुए चलो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस देखते हैं। देखो 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से कर देंगे इसको। हमें पता है कि इज दे रखा है तो भाई वाज का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, तो ये तो मैं कट कर दूंगा, डी भी मैं कट कर दूंगा। यहाँ से बचे मेरे पास ए और सी। अब थोड़ा सा देखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट दोनों में दे रखा है, ठीक है। अब भाई इसमें यहाँ पर इसके साथ में बीइंग नहीं है, जब मुझे बताया कि बीइंग का इस्तेमाल करना है मुझे, यहाँ पर हमें बीइंग दे रखा है ये, इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर दे रखा है। एन एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म बाय रतन, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का या प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कम समय होता है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे करके क्वेश्चन को आगे निकल सकते हैं, वो बिल्कुल हमारा सही होगा। अब आप कहोगे सर क्या इस रूल की मदद से क्वेश्चन को किया जा सकता है? आप क्या करो, आपके पास कोई भी बुक हो, एक लिस्ट निकालो क्वेश्चंस की, 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करके देखो। आप इस सिर्फ छोटी सी वीडियो की मदद से ही क्वेश्चन में 60 to 70% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम लेवल 2 में करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट होता है तो क्वेश्चन को 2 तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। और फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, उसको भी करना होता है। ओके, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो पहला ही रूल लग जाएगा। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो हम इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं, उस पैसिव वॉइस में हम इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इज आर एम हमें किस में दे रखा है? पहले में तो नहीं दे रखा है, सेकंड में भी नहीं दिया है, तो किस में दे रखा है भाई? सी और डी में हमें इज आर एम दे रखा है। तो देखो हर लेसन्स है, तो लेसन्स तो हमारा प्लूरल होता है, तो जब प्लूरल होगा तो इज का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, फिर किसका इस्तेमाल होगा? इसमें आर का इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है ना भाई इज कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे, एब कब लगाएंगे। तो हर लेसन्स तो देखा इज तो नहीं होगा, तो हर लेसन्स आर लर्न डेली बाय सीता, तो इसमें डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है,
क्योंकि जो हु वाले सेंटेंस होते हैं वो थोड़ा सा अच्छे सेंटेंस है, आप इसको अच्छी कैटेगरी में करोगे। जैसे लेवल 1 से अब आप लेवल 2 की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी मैं उसका पार्ट सेकंड भी लेकर आऊंगा, लेकिन उसमें ये लेवल 2 का क्वेश्चन है। जैसे हु से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ध्यान रखो जब भी कभी क्वेश्चन हु से स्टार्ट होगा तो बाय वूम से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। बाय वूम शुरुआत में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। बाकी सारे रूल सेम है। जैसे इसमें ये गेव दे रखा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वो तो करना ही है, लेकिन इसको ध्यान रखो। हु दे रखा है तो बाय वूम का इस्तेमाल करेंगे। मैं ऑप्शंस आपको दिखा देता हूं। आपको पता है देखो किसको कट करना है हमें। तब हमें पता है कि भाई क्वेश्चन हु दे रखा है तो बाय वूम का इस्तेमाल करेंगे, तो ये तो कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। बी और डी में से हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बाय वूम इसमें भी दिया है, इसमें भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखो यू दिया है। ठीक है, अब जैसे कि आप मुझे बताओगे यहाँ पर कि इसमें से हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे या फिर वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बाय वूम मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताओ कि यू के साथ में वॉज आएगा या उसमें वर्ग का इस्तेमाल करेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब मुझे दोगे। ठीक है, कि भाई बी आंसर इसका है या फिर इसका डी राइट आंसर है। और क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। जैसे इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें हु हैड लाफ्ड एट यू, तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हो। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, और इसका भी आंसर मुझे बताओगे आप। मैंने बता दिया बाय वूम से शुरुआत करेंगे, तो भाई इसमें बी तो कट हो जाएगा, बी इसमें यहाँ पर कट हो जाएगा। तो बचे हमारे पास ए, सी और डी। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। टेबल की मदद से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये भी यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, हु दे रखा है तो इसमें बाय वूम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर देखो इसमें बात समझ में आ रही है। जैसे इसको बात करें यहाँ पर हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, तो देखो इसमें सेकंड फॉर्म दी है। तो देखो इसमें अगर सेकंड फॉर्म दी है तो इसमें वाज वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, तो सी तो आएगा नहीं, ए भी नहीं होगा। इसमें आंसर हमारा बी और डी में से हो जाएगा। बाय वूम तो दोनों में दे रखा है, तो वर द कर्टेन्स यहाँ पे दे रखा है। अब इस देखो इसमें टोर दे रखा है, जो सेकंड फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि V3 का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है पैसिव वॉइस बनाने में। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके। अब देखो ये सेंटेंस विद कॉम्प्लेक्स वर्ब्स, 2 ऑब्जेक्ट्स। जब हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर, अब हम लेवल 2 की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको मैं पार्ट सेकंड में आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसमें सिर्फ बता देता हूं कि सेंटेंसेस कैसे आप डील करने वाले हो आगे। जैसे यहां पर समझो, इसमें दिया है दे टॉट अस इंग्लिश। जैसे मैंने बताया कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तभी उसका पैसिव बनाया जा सकता है, तो ये बताया था। दूसरा बताया था कि 12 में से 8 का ही पैसिव बनाया जा सकता है। वो भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, 3 मैंने आपको बता दिए थे। एक आपसे पूछा था कि भाई कौन सा टेंस है। अब अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं, दे टॉट अस इंग्लिश, तो इसमें अस एक ऑब्जेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और इंग्लिश दिया है तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो किसी सेंटेंस के अंदर जितने ऑब्जेक्ट होंगे उसके आंसर उतने ही होंगे, मतलब इसके 2 सेंटेंस बनेंगे। पहली बात तो समझ लो, इसको हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि सम वर्ब्स नोन एज डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पे ट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट हमेशा इस्तेमाल करते हैं। इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें तो ट्रांजिटिव वर्ब ही चाहिए ना, मतलब ऑब्जेक्ट होगा जरूर, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उसको हम डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। डाई मतलब होता है 2। टेक्स 2 ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसके लिए आपको पार्ट सेकंड देखना पड़ेगा। इसके लिए पार्ट सेकंड में आपसे मिलेंगे, राइट। और आप वहां पर आपको ये कैसे करने होते हैं क्वेश्चंस को, और इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे करते हैं, लेवल 2 की तरफ आपको लेकर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको चलो ओके। आई थिंक यहाँ तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। कुछ बेसिक, मतलब ये बेसिक सा लेसन था, एक क्लास थी बेसिक सी, जिसमें हमने रूल्स बताए कि भाई वो जो 8 गोल्डन रूल्स है उसको पढ़ लो,
और बेसिक चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद लेवल 2 में वो भी हमारा 30 to 40 मिनट्स की क्लास होगी, उसमें भी हम कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे ताकि आप सारे सवाल जितने भी एग्जाम में दिए हों उसको हम कर पाएँ, राइट। और मुझे ये भी बताना है कि आपको ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आपको ये जो रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये ऑप्शन मेथड आपको कैसा लगा है, और जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उसको एक बार देख लो और एक बार सीखो और अच्छे से सीखो, ठीक है। तो जो जो मैंने आपसे पूछा है उसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी वीडियो लगी है। सेकंड पार्ट में मिलेंगे, राइट। तो सेकंड पार्ट तभी देखना जब आप इसका पहला पार्ट ये पूरा अच्छे से समझ पाओगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।